नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। 1 दिसंबर का दिन सेहत के लिहाज से हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि इस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेल्थ से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे एड्स के बारे में। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत हेल्थ गुरु। विश्व एड्स दिवस पर आज हम बात करेंगे एड्स के कारण और उसके लक्षण के बारे में। आज भी इस रोग को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों में जानकारी की कमी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस बीमारी से कैसे बचा जाए, क्या जांच कराई जाए। इस विषय पर और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट हैं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉक्टर जे राव, जो कि विश्व एड्स दिवस पर विशेष तौर पर हमारे यहाँ आमंत्रित है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी सर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि ये एड्स होता क्या है। एड्स इज द वायरस, एक्चुअली इट इज़ ए जेनेटिक डिसीज टाइप है एंड वायरस का इन्फेक्शन का कारण ही होती है। बट इन्फेक्शन वायरस से अटैक होने के बाद तुरंत इसका रेगुलर बीमारी जैसे इन्फेक्शन दिखता नहीं है। मेन मुद्दा क्या होता है, इसका एक विंडो पीरियड होती है। ये विंडो पीरियड बेस्ड ऑन दी व्हाट आई से पेशेंट का इम्यूनिटी एंड पेशेंट का एज एंड सेक्स एंड वेट, इसी का ऊपर डिपेंड होती है। जनरली 5 to 10 ईयर्स होती है, कुछ लोग में ज़्यादा दिन भी हो सकती है, डिपेंड ऑन दी इम्यूनिटी स्टेटस। एंड ये विंडो पीरियड का कारण ही क्या होती है, लोग का कोई भी टाइम अभी चोट लगाने के बाद तुरंत कोई इन्फेक्शन दिखते है, रेडनेस दिखती है, इसका हम लोग ये लीजन हुआ है, इसमें एक ऑइंटमेंट लगाना है, नहीं तो वैक्सीन व्हाट ऐसे टीटी लगाना है, ऐसे आती है। बट HIV में क्या होती है, इसका विंडो पीरियड का कारण क्या होते हैं, इसका कंप्लीटली निशब्द में रहती है। दैट्स वाई दे आर टेकिंग वेरी लाइट मैनर। बट इसके लिए मैं एक जागरूकता जरूरी है कम्युनिटी के अंतर्गत। एंड फॉर एग्जांपल एक देश का सिक्योरिटी सिस्टम होती है, कैपिटल सिटी में इसका मॉनिटरिंग चलती है। हमारा बॉडी में भी हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कौन है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ये क्या करती है, वायरस अंदर ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ये बॉडी का अंदर जाके हमारा एक नकल बनती है, मतलब ये कंप्लीटली हमारा जैसे बन गया ये वायरस। ये बनने के बाद इट विल बी, ये फॉरेन बॉडी जैसे एक्ट नहीं करती है। दैट्स वाई लिम्फेटिक सिस्टम पहचान नहीं पाती है। ये धीरे धीरे हमारा बॉडी का अंतर्गत इम्यून सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम का डैमेज कर लेती है। ये फॉर एग्जांपल टेररिस्ट का आता है, अपना पुलिस वाला टाइप बन गया, इसका पूरा कमांडिंग सिस्टम का डैमेज कर लिया। इसका चक्कर में एंटायर क्या बोलना चाहिए, व्हाट एवर कमांडिंग जाती है सेंट्रल ऑफिस से पेरिफेरल तक, मतलब बॉर्डर एरिया का जी, ये बंद हो जाती है। ऐसे सेम सिचुएशन हियर आल्सो। बिल्कुल, यानी कि हमें इसके छोटे छोटे लक्षणों को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे कि आपने बताया कि ये इसके लक्षण बहुत देर से हम तक पहुंचते हैं और उसके बाद ये पूरी बॉडी को डैमेज करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देता है। ये भी हमें समझना होगा। सर, HIV और एड्स ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन लोग इससे समझ नहीं पाते, तो हम इन दोनों के अंतर को भी समझना चाहते हैं। यस, आई एग्री मैडम। अभी मैं कौन सा पॉइंट में आपका छोड़ा जी, इम्यूनिटी खत्म हो रही है ना, ये डैमेजिंग का पीरियड होती है ना, यही विंडो पीरियड है जी। फिर बाद में ओनली क्या होती है, अभी फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम टॉकिंग जी, एक बार मैं मुंह खोलने के बाद नियरली 3000 बैक्टीरिया, वायरस, अलग अलग तरह का कीड़ा मकोड़ा आती है बाहर। बट ये हम लोग का दिखता नहीं है, इससे किसी का कुछ नहीं हो रहा है। बट सेम सिचुएशन रेगुलर मूड में ये कुछ नहीं होती है। हु इज अफेक्टेड HIV का पर्सन होगा, इसका क्या होती है, ये पूरा अपना बॉडी का इम्यूनिटी क्षमता खत्म होने का, रोग निरोधक शक्ति होती है ना, ये खत्म हो गया। इसका कारण सभी तरह कृमि अपना बॉडी के ऊपर अटैक करना चाहती है। इसमें भी स्टेजेस होती है। विंडोज पीरियड में 1-2 स्टेजेस अभी होती है। सेकेंड स्टेज में थोड़ा बहुत फीवर आना, वेट लॉस होना, थोड़ा डायरिया, ऐसे सिम्टम्स होती है। थर्ड स्टेज में लिम्फेटिक सिस्टम का, स्पेशली लंग सिस्टम का इफेक्ट होती है। एंड आगे कैंसर एंड अदर बीमारी होती है। ये एंड स्टेज का ऑब्वियसली डेथ है। बट ये पीरियड है ना सभी का,
अलग अलग पर्सनालिटी का बात, अलग अलग सिचुएशन का पर्सन का बात इसका बदल जाती है। एंड लोग का मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ जी, वट एवर द बेस्ट वे प्रिकॉशनरी मेजर। अभी हमारा पास दवाई है, हम लोग ये दवाई अलग अलग तरीका का है, अलग अलग रिजिमन से अलग अलग स्टेज में काम करती है। बट ये कोई भी टाइम बीमारी आने के बाद सोचने के पहले बीमारी नहीं होने के लिए सोचना एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का मेरा सोच है। जी बिल्कुल। क्यों दवाई खाना है, क्यों ये पूरा प्रॉब्लम फेस करना है, बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा जागरूकता अच्छा रखेगा तो सेफ सेक्स एंड स्पेशली आईयूडीज मतलब इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स होती है ये नशा वाला, इसका दूर करने में या एक्सीडेंटली कुछ हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसी का। एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन यू सेपरेटली नेक्स्ट। एंड ये लोग का सिचुएशन अलग होती है, दैट्स वाई हमारा कम्युनिटी का इसी का रिगार्डिंग जागरूकता देना मैंडेटरी है। जी yes, बिल्कुल, आपने सर बहुत अच्छी बात कही कि बीमारी के आने के पहले यदि थोड़ी सी सावधानी बरत ली जाए तो बीमारी की दस्तक ही नहीं होगी, और हमारी जागरूकता इसके लिए बहुत जरूरी है। आपकी जो फर्म है, आपकी जो संस्था है, सरकार अपनी तरफ से तो बहुत प्रयास करती है। यदि मैं बात करूं कि इसे संचारित करने की, तो एक छोटा सा प्रयास तो हम भी कर रहे हैं ताकि लोगों को ये जागरूकता हो जाए कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, जिसमें आपने कुछ टिप्स हमें बताए। अब इसके स्टेजेस की यदि हम बात करें तो जनरली लोग बीमार पड़ने पर आप तक पहुंचते हैं, तो वो स्टेज तो पहली स्टेज होगी नहीं, वो आमतौर पर सेकंड या थर्ड स्टेज या फिर लास्ट स्टेज पर पहुंचते होंगे। तो ये कैसे पहचाना जाए कि वो फर्स्ट स्टेज पर है? मैडम एक्चुअली फर्स्ट स्टेज में पहचानना मुश्किल है, बट हमारा एक्टिविटीज होती है, ये एक्टिविटीज ही हम लोग का साइन है जी। मतलब अनसेफ सेक्स एंड आईयूडीज यूज करना, बट वेरी रेयर इट इज द कंडीशन ऑफ स्पेशली वायरस कैसे ट्रांसमिशन होती है। इसका 3-4 तरह होती है। बॉडी फ्लूइड्स का ओनली ट्रांसमिशन होती है। इट मे बी सलेवा, इट मे बी वेजिनल फ्लूइड्स और पीनियल फ्लूइड्स और एल्स ब्लड फ्लूइड्स और एनी अदर, इवन ऑर्गन डोनेशन का भी टाइम में भी ये ट्रांसफ्यूज होने का चांसेस है। बट इसका रास्ता क्या होती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, another one is the unsafe sex, another one is the IUDs, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स जी, ये मेजर है। एंड वेरी रेयरली ऑर्गन डोनेशन एंड सम एक्सीडेंटली, स्पेशली हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का इम्पैक्ट होती है। अनसेफ वट एवर प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करने का चक्कर में, स्पेशली लेबर रूम हो, नहीं तो स्पेशली हम लोग क्या होते हैं इमरजेंसी में डॉक्टर्स इतना कॉन्शियस रहता है पेशेंट का बचाने के चक्कर में, ये समय में इट इज़ ए लेसन फॉर इवन डॉक्टर्स आल्सो। ये अनसेफ प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रॉपर ग्लव्स नहीं होने का कारण, नहीं तो नीडल प्रिक हो गया गलती से, ये भी इम्पैक्ट कर लेती है। दैट्स वाई दीज आर दी मेजर ट्रांसफ्यूजन मोड्स है। इसका थोड़ा जानकारी रख के हम लोग आगे कार्रवाई कर सकते हैं तो हमारा सेफ कंडीशन में रह सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चलन जो यूथ में हो गया है, ड्रग एडिक्ट जो लोग होते हैं उनमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम अभी मेरे पास हमारा स्टेट का डेटा भी है जी। नियरली स्पेशली 4 or 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग फाइंड आउट किया हुआ है, स्पेशली बिलासपुर डिवीजन जी। आई हैव मोर देन 200 केसेस ऑन दैट। वी आर एक्चुअली गुड लक क्या ना, ये ड्रग अब्यूजर से HIV भी फाइंड आउट भी हो चुका है, ये लोग का लाइफ स्पैन भी अभी भी अच्छे से चल रहा है जी। एंड दूसरा मेरा अभी मैं चार्ज लेने के बाद स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन दैट ऑलरेडी सिंस 4-5 years we are focusing on that area, but we are extensively focusing on that areas, especially बिलासपुर and that। ये नशा कैसे होती है, नशा लेने के बाद आदमी अपना खुद का सोचना भूल जाती है जी। इसका चक्कर में ये नशा के लिए एडिक्ट होने के बाद इट इज़ कम्प्लीटली अल्कोहलिक सिंड्रोम बोलते हैं ना, अल्कोहल का आदत बनने के बाद, वंस अल्कोहल बंद करने के बाद कैसे न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होती है, ये सेम सिचुएशन है। इसका नशा का आदत बनने के बाद ही वांट टू दैट, ये टाइम में क्या होती है अच्छा बुरा पूरा अपना नशा का चक्कर में ये विचक्षणा ज्ञान होती है ना जी, ये खत्म हो जाती है जी। ये टाइम में आप व्हाट यू आर डूइंग, किसका साथ क्या काम कर रहे हैं एंड किसका ब्लड आप इसका सिरिंज लगा हुआ है इसी से आपका खुद का करवा रहे हैं, ये पूरा खत्म हो जाती है जी। दैट्स वाई ये मोर अफेक्टेड है एंड एट द सेम टाइम इट इज स्पेशली वी आर फाइंडिंग ऑन द यंग एज ग्रुप जी। सी यंग एज ग्रुप हमारा देश का क्या हुआ मूल स्तंभ है जी। यही लोग ऐसे सिचुएशन में आ जाएगा तो
ये थोड़ा सोचने वाला बात है। एंड दूसरा बात क्या है, छत्तीसगढ़ में नियरली ANC मदर एंड प्रेग्नेंट, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मदर्स, दे आर गेटिंग मोर पॉजिटिव केसेस। जी, आई एग्री विथ, हमारा स्टेट में केसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज गुड साइन। वही बिकॉज ऑफ एटलीस्ट वी आर फाइंड आउट द केसेस एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन का रोक सकता है, टेरिटरी ट्रांसमिशन का रोक सकता है, एंड एट द सेम टाइम ये लोग का प्रॉपर मेडिकेशन देके ये लोग का लाइफ स्पैन भी आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ओके, दैट्स इट मैम, थैंक यू। क्योंकि ड्रग लेते समय चेतना शून्य हो जाते हैं हमारे युवा या जो साथी इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्या कर रहे होते हैं उन्हें ये ज्ञान नहीं होता, और इस तरह से वो अपने लिए भी जिंदगी को खतरे में डालते हैं और अपने परिवार वालों के लिए भी वो खतरे का एक सिंबल बन जाते हैं। सर, अब अगला सवाल ये है कि आपने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बताया कि केसेस बहुत जल्दी से ट्रेस आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो बढ़ी है। अब ये बात कर लेते हैं कि ये जागरूकता लाएं कैसे, खासतौर पर जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन्हें अवेयर करना बहुत जरूरी है, सेक्स वर्कर्स यहाँ पर हैं उन्हें अवेयर करना जरूरी है, और ट्रांस कम्युनिटी, तो तीनों के लिए क्या आपकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं? मैडम, पहले आपका न्यूज़ चैनल्स का मैं आभारी हूँ, क्यों, हमारा देश के लिए, हमारा प्रदेश के लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। आप मीडिया वाला मेरे को आज यहाँ बुलाया, हमारा टीम का, हमारा लोग के लिए थोड़ा एजुकेट करने के लिए मेरे को मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड नाउ एक्चुअली ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से स्पेशली एक्चुअली क्या होती है, हमारा स्टेट में भी हम लोग डायरेक्टली हेल्थ देना डायरेक्टली जाएगा तो ये थर्ड पर्सन बनती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर ही कुछ लोग का हम लोग सेलेक्ट करते हैं जी। इसका हम लोग एक्चुअली टीआई इंटरवेंशन है, हमारा प्रोग्राम होती है जी। सबसे ज्यादा मतलब 70% ऑफ नैको का बजट इसी में खर्चा करता हूँ मैडम। इट इज ओनली फॉर बिहेवियरल चेंज जी। IEC के लिए मैं नियरली 5% में खर्चा करता हूँ, बट ये बिहेवियरल चेंज क्यों है, ये सब्जेक्ट ही अलग है जी। क्यों, ये छुपाना चाहती है, स्पेशली फीमेल का STDs ज्यादा होती है। कारण क्या है, दे वोंट एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम, ना पति का बोल पाता है, ना बच्चा का भी बोल नहीं पाते, ना माँ बाप के बुलाते हैं। यस जी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये लोग का साथी वाले को हम लोग दोस्ती यारी को, मितानिन हो, साथी हो, अलग अलग ग्रुप्स है, ये लोग का हम लोग सेलेक्ट करके ये पर्टिकुलर टीम का हम लोग NGOs का ट्रेनिंग देके सो एंड सो इश्यूज में बात करना है, सो एंड सो आप लोग जानकारी ले लिए, ये लोग को पहचानो, ये लोग का कैसे मदद कर सकते हैं, ऐसे मदद करो जी। लगभग मेरा पास नियरली 56 NGOs मैडम अलग अलग इंटरवेंशन के लिए काम करता है। सम पीपल वर्किंग फॉर TG ग्रुप्स मतलब ट्रांसजेंडर, एंड सम पीपल आर वर्किंग फॉर फीमेल सेक्स वर्कर्स, some people for working for intravenous drug abusers के लिए, and some people are working for transport department, especially transport department मतलब यहाँ ड्राइवर्स, ट्रकर्स, ये लोग के लिए। एंड इन अलग अलग फोकसिंग एरिया से वी आर फाइंड आउट दी नया एरियाज, मतलब स्पॉट्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए विद इन द ग्रुप एक्चुअली आप मीडिया वाला हो, मीडिया वाला से आप अच्छे से शेयर करते हैं। एज ए डॉक्टर हूँ, मेरे साथ आने के बता रहे डॉक्टर के पास जाना, एक्चुअली लोग भी सोचता है ना पुलिस एंड डॉक्टर एंड लॉयर के पास जाना नहीं चाहता है ना, यही भी एक बड़ा कारण है जी। ये ना, यही भी है, इसीलिए मेरा टीम का भी यही सोचता है। बट दीज आर द NGOs एक्ट लाइक ए बेयरफुट डॉक्टर्स, मतलब ये लोग का डिग्री नहीं है बट डॉक्टर का काम करता है जी। ये लोग के लिए भी आज मैं सम्मान देना चाहता हूँ, and they are supporting lot to me for identification of new cases and support the patient का भी छुपा छुपा के दवाई भी दिला देता है जी। बिल्कुल। and especially counseling part मैडम, पेशेंट का आइडेंटिफाई करने के बाद इसका मैनेजमेंट अलग सिस्टम होती है, आइडेंटिफाई करना अलग है, इसका बाद ये लाइफ टाइम दवाई खाना है जी, और इसका ऑब्जर्वेशन भी करना है। यस मैडम, ड्रग्स कैसे है, लाइफ टाइम खाना है, इसका प्रॉपरली एक बार पेशेंट आया, इसका प्रॉपरली हम लोग काउंसलिंग करना है, एंड साथ ही साथ इसका क्या बोलना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी व्यवस्था करने, हम लोग गारंटी भी देगा प्रॉपरली मेडिकेशन ठीक से लेने का टाइम में ईयरली 20 to 30 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पान हेल्दी लाइफ मिल जाती है पेशेंट को जी। ये आपने नहीं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। मेंटली रूप से स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, और उन्हें ये समझाना कि आप दवाई से बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। एड्स पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, विश्व एड्स दिवस पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एड्स को ट्रेस आउट करें, कैसे उसकी जांच करवाएं, और क्या इतना मुश्किल है उसका जांच कराना कि हम लोग उससे कतराते हैं। सर, सबसे पहले अब ये जानना है आपसे कि क्यों अब भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्यों लोग जांच के लिए नहीं पहुंचते, और क्या हर किसी को ये जांच करानी चाहिए? मैडम एक्चुअली ये बात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है,
एक्चुअली पहले कैसे इट्स लाइक ये केसेस HIV केसेस इट्स लाइक मैडम आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना में क्या होती है, फॉर एग्जांपल टाइटैनिक शिप का एक्सीडेंट, ऊपर दिख रहा था छोटा आइस, नीचे बड़ा आइस गड्ढा था। बट सेम सिचुएशन यही भी ऐसे है, कम्युनिटी में HIV का प्रॉब्लम भी ऐसे हम लोग का ऊपर दिख रहा है ना, इट इज़ नॉट रियल। वी हैव टू फाइंड आउट दी डीप क्या होती है। मतलब कुछ नहीं होगा तो अच्छा बात है जी, कुछ होगा तो जी, दैट टाइम इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टेक्नोक्रेट्स एंड वी आर स्टैंडिंग हियर। कम्युनिटी के लिए हम लोग इतना पढ़ लिख के यहाँ बैठा है, आपका जिम्मेदारी भी है, मेरा भी है, एंड कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं है सबका, ये 5 उंगली है, अलग अलग है, अलग अलग जगह से काम करेगा तो मुट्ठी बनेगा, देश आगे बढ़ेगा। एंड अभी इसके लिए हम लोग रेगुलर में क्या होती है, ANC सभी ANC में टेस्टिंग करता है, इज मैंडेटरी है। एक्सीडेंट से सभी जगह में टेस्टिंग होती है, एंड सर्जरी होती है, ये टाइम भी ये होता है। एंड सभी टेस्टिंग कैपेसिटी हमारा स्टेट में बहुत अच्छा है मैडम। सभी जिला में एक ICTC है, ये इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स अवेलेबल है। एंड रेगुलर टेस्टिंग के लिए ब्लॉक लेवल में भी अवेलेबल है, एंड PHC लेवल में भी अवेलेबल है, एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी ये टेस्टिंग करने का सुविधा है। ये किट से होती है, गलती से यहाँ पॉजिटिव में निकला, हम लोग क्या करते हैं फिर बाद में मेन लैब में लाके कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं जी। एंड नॉट ओनली दैट, इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एनीवन, ओके, ये कॉमन फ्लो में जाती है मैडम जी। एंड मेरे पास ये लोग का टेस्टिंग में भी टेस्टिंग में पॉजिटिव निकला। इसका ART सेंटर्स है हमारा स्टेट में, 8 ART सेंटर्स काम करती है जी। इसमें ये लोग क्या करता है, पेशेंट का रेगुलर वट एवर टेस्टिंग्स होती है। मैं बोला ना 30 ईयर्स का लाइफ स्पैन, मेरा कोई भी ART सेंटर का परफॉर्मेंस अच्छा है बोलने के लिए एक ही पहचान है, यहाँ का HIV पेशेंट कितना साल जिंदा है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। थोड़ी सी जागरूकता जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, और आपके जो हैंड्स आपने तैयार कर रखे हैं, जो ट्रेस आउट करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है सर। अब ये भी जानना है कि सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चल रही हैं इनके लिए, और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सॉरी हमारा JP मौर्य सर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ NACO, इसका सुपरविजन में हम लोग बहुत अच्छा चल रहा है मैडम। एंड सरकार का है ना, ये इसका सुविधा है मैडम, सबका रेशन वाला उपलब्ध, मतलब मैं बोला था पहले आपको, न्यूट्रिशन इज मैंडेटरी, दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन का हम लोग इसका फ्री कार्ड है, सबका फ्री मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी फ्री है। एंड तीसरा हमारा तरफ से काउंसलिंग पार्ट, मेडिकेशन, टेस्टिंग, सब एवरीथिंग फ्री है जी, ओके। इसमें कोई ये नहीं होती। एट द सेम टाइम मेरा काउंसलिंग पार्ट एंड मॉनिटरिंग भी कैसे होती है, पेशेंट का मेरा खुद ही मेरा काउंसलर फ़ोन करके आप दवाई खाया नहीं खाया, कब आ रहे का। एक्चुअली कुछ जगह में कुछ घर में भी प्रॉब्लम आती है, इंटरनली मैनेज होती है, इसके लिए हमारा काउंसलर्स एंड हमारा TI NGOs ये लोग भी इंटरनली मिलके मतलब छुपा छुपा के ये सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता है। जी सर, और दूसरी बात अब ये आपसे जानना है, जैसा आपने बताया कि ये सारी चीजें हमें छुपा कर करनी पड़ती है, ये ब्रॉड माइंडेड होना कितना जरूरी है, इसीलिए आई एम स्टैंडिंग हियर टुडे ओके। इसी का कारण हम लोग का, आप लोग का तरफ से मैं आपका पहले भी आभारी क्यों बोला हूँ, इसी का रिगार्डिंग योर ऑल नॉट ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल ओनली 20% इसी है, एंड अदर डिपार्टमेंट्स स्पेशली कम्युनिटी का रोल 80 है। इसमें भी एक वक्त बोलना चाहिए, गलती का मतलब आपका जानकारी नहीं है जी, ये कैसे फैलती है, ये जानकारी हम लोग देने के बाद भी ये हो रहा है, मतलब कुछ तो कुछ जगह में कमजोरी है, मे बी कम्युनिटी का हो ना, मेरा तरफ से भी हो जी। बट वन थिंग आई एम टेलिंग यू मैडम जी, कोई भी पर्सन अपना खुद से कबाड़ में जाना नहीं चाहता है, बिल्कुल अपना हैप्पी लाइफ लीड करना चाहता है जी। बट कुछ तो कुछ जगह में जानकारी नहीं होने के कारण ही ये प्रॉब्लम आती है जी। अब सर चलते चलते बस आपसे अंतिम सवाल ये है कि समाज की क्या भूमिका होगी, परिवार की क्या भूमिका होगी, यदि हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो इससे पीड़ित है, तो हमारी क्या भूमिका हो सकती है? मैडम स्पेशली HIV के बारे में मिथ है जी, बहुत सारे मिथ्स है मैडम। HIV पेशेंट का साथ एक TB पेशेंट होगा, इसका 6 घंटा एक रूम में रहेगा, इससे हम लोग का TB आने का चांसेस है, वही बिकॉज ऑफ इट इज ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जी। बट HIV कैसे नहीं है, ये टच से नहीं होती है जी, ओके। इसका साथ खेल सकता है, कूद सकता है,
ओनली वन थिंग ऑन दैट, बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए जी, आरएल्स कुछ नहीं है। इसका साथ बैठ सकता है, खेल भी सकता है, खाना भी खा सकता है, सोना भी सो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बट ये मिथ का थोड़ा दूर रखना है। एंड कोई भी ऐसे पेशेंट होगा, इसका हम लोग मदद देना है जी। इसका साइकोलॉजिकल सपोर्टिंग होते हैं ना, इसके भलाई बनता है। लाइक हनुमान जी का है ना, एक बार रामा बोलने का टाइम हजारों हाथी का ताकत आते ही बोलता है, बट ये कितना तक गारंटी मेरे को भी नहीं मालूम। बट एक्चुअली क्या होता है, इसका सपोर्टिंग जामवंता बोलता है भैया एक बार रामा बोलो जी, ऐसा टाइप बात होती है। बट ये मिथ सोचेगा तो मिथ ही है, ये साइंस सोचेगा तो साइंस है जी। माई कंसर्न इज दैट कोई भी पर्सन को गुरु का सपोर्ट कैसे है, लोग का कोई भी बीमारी पर्सन का घर परिवार का मदद भी इतना जरूरी है। एंड साथ ही साथ इसका घर परिवार का भी टेस्टिंग करना है, छोटा बच्चा हो बड़ी हो सबका। इससे क्या होगा, इसका सेकेंडरी टर्सरी ऐसे ट्रांसमिशन का हम लोग फाइंड आउट करके अलग से बीमारी फैलने का रोकथाम कर सकता है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि दर्शक ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में, ये सिर्फ मिथ है और मिथ पर हमें नहीं जाना है, सच्चाई का ध्यान रखना है। और यदि हम मरीज को ट्रेस आउट कर लेते हैं तो उसे साइकोलॉजी सपोर्ट की और उसे सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।